शाओ हुओ ने महिला प्रेसिडेंट का सिर पकड़कर उसे कवच भेदी गोली से बचा लिया। प्रेसिडेंट डर से कांप गई और समझ गई कि उसका सामना एक टॉप किलर से हुआ है। शाओ हुओ ने उससे अपनी सूती पैंट उतारने को कहा और प्रेसिडेंट ने अनिच्छा से अपनी सूती पैंट उतारी। शाओ हुओ ने 2 बार हाथ उठाकर उसकी फुर्ती की जांच की और फिर उसे कुर्सी से बांध दिया। उसने प्रेसिडेंट से कहा कि वह अपनी सूती पैंट से सिक्के के साथ खेलता रहे और यह कोई बेकार बात नहीं थी। प्रेसिडेंट ने बताया कि सामने वाले के पास बंदूक है, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, शाओ हुओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंतरिक शक्ति उसके हाथ में भेज दी, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली था कि सीधे जहाज को भी तोड़ सकता था। बाद में पता चला कि वह युवक एक मौत की सजा वाली जेल का कैदी था, लेकिन जेल का मैनेजर उसे हर हाल में बचाता था। वहां केवल बेहद खतरनाक अपराधी ही बंद होते थे और वह अपनी ताकत से सभी अपराधियों को दबा सकता था। उसके पिता ने बहुत पैसे खर्च करके उसे अपनी पोती की सुरक्षा के लिए बुलाया था, लेकिन महिला प्रेसिडेंट उसे देखकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। उसे लगा कि उसका दुबला शरीर खुद को भी नहीं बचा सकता। उसे यह नहीं पता था कि खिड़की के बाहर से एक स्नाइपर पहले ही निशाना साध चुका था। जैसे ही किलर ने ट्रिगर दबाया, युवक ने खतरे को पहले ही महसूस कर लिया और प्रेसिडेंट को अपनी बाहों में खींच लिया। किलर ने कई बार गोली चलाई, लेकिन हर बार युवक ने उसे रोक लिया। गुस्से में किलर ने टैंक उड़ाने वाली गोली निकाल ली और उन्हें टुकड़ों में उड़ाना चाहा, लेकिन युवक ने बैकलाइट के जरिए उसकी लोकेशन पकड़ ली। उसने प्रेसिडेंट के कपड़ों से बटन निकाला और बाहर भाग गया और लगातार धमाके होते रहे। डरी हुई प्रेसिडेंट ने यह सब देखकर समझ लिया कि उसके दादाजी ने उसे क्यों बुलाया था। उसने उसकी असलियत जानने के लिए एक हैकर को पैसे देकर जांच करवाई, लेकिन अगले ही पल हैकर का कंप्यूटर हैक हो गया और स्क्रीन पर दिखा कि 5S स्तर का गुप्त डेटा ट्रेस हो गया है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और हैकर ने कहा कि इस बार वह बड़ी मुसीबत में फंस गया है। यह बताया गया कि SG एक ऐसा अस्तित्व है जो एक देश को भी हिला सकता है और हर 5 SG सदस्य को वहां जाना होता है जहां वे पहली बार मिले थे। युवक को लगा कि उसका काम खत्म हो गया है, लेकिन दादाजी ने उसे 24 घंटे सुरक्षा करने को कहा, इसलिए उसे प्रेसिडेंट के घर में रहना पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उसका रूममेट नहा रहा था और अचानक उसे देखकर गलतफहमी में उसे विकृत समझ लिया गया। उस पर कपड़े चुराने और अजीब हरकतें करने का आरोप लगाया गया, लेकिन उसने इन सभी आरोपों को नकार दिया और कहा कि उसे ऐसी किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है।